को गति देते हुए मैं चाहता हूं कि 3 बार एमएलसी रहे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंडी परिषद के चेयरमैन और कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग के सलाहकार आदरणीय श्री काशीनाथ यादव जी आए और अपनी बातों को रखें। हमारे क्षेत्र और एक तरीके से हमारे गांव में ही आज हो रही इस बैठक के सम्मानित अध्यक्ष प्रभुराम जी, हमारे भाई कन्हैया राजभर जी, रंजेश कुमार भारती जी, राकेश कुशवाहा जी, राजीव गुप्ता, सोनू प्रधान जी, प्रदेश राजभर जी, आदरणीय जोगेंद्र पांडे जी, माननीय सतीश उपाध्याय जी, कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव, भूरन प्रजापति जी, त्रिभुवन यादव जी, मृत्युंजय उपाध्याय जी, सुदामा यादव जी, डॉक्टर निराला यादव जी, हरिराम जी, हरिहर कुशवाहा जी, सेक्टर प्रभारी रामा प्रजापति जी और आज के संचालक जिस नौजवान को आप लोगों ने संघर्ष करने के लिए जिला पंचायत में भेजा था गाजीपुर में, है तो मेरा बहुत अति प्रिय, बहुत प्रिय है मेरा, लेकिन बात हम बहुत कम करते हैं इसलिए कि अति प्रिय है। देवेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी इस ब्लॉक के प्रभारी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश यादव जी, उत्तराखंड से 2 हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड हरपाल जी और महासचिव खंडपाल जी, और हमारे भाई पूरी पार्टी को जब जरूरत पड़ती है, और हमारा तो जब एक्सीडेंट हुआ तो एक नई गाड़ी खरीद करके दे दिए कि आपकी गाड़ी टूट गई है, तो ये काशीनाथ आप ही के लिए गाड़ी लिए हैं। हालांकि अभी हमारी मर्जी से उस पर यही चल रहे हैं, लेकिन हमारी मर्जी होगी तो हमारे पास आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सचिव आदरणीय रमेश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गगण, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, हमारी माताओं एवं बहनों, सबसे पहले तो हम आपका प्रणाम करने के लिए इसलिए आया हूँ कि वह दिन याद कीजिए, ये लड़के नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ जो 40 वर्ष क्रॉस कर गया होगा उस समय बचपन में रहा होगा कि जब मैं संविधान लागू करने की बात कर रहा था, कोई आज बात कर रहा है, मैं आज से 30 वर्ष पहले बात करता था, तो चाहे वो सिलहटा रहा हो, चाहे बगल का गांव रहा हो, चाहे रसना तक रहा हो, चाहे गाजीपुर तक रहा हो, जहां भी हमारी विराह हुई, हालांकि वो नौजवान थे, आज बूढ़े हो गए, बहुत लोग होंगे इस गांव में जो हमारी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में लाठियां ले करके हमारी विराह सुनने के लिए जाते थे। बहुत लोग यहाँ हैं, नौजवानों से बता दीजिएगा कि जो संविधान बचाने की बात आज हो रही है, मैं आज से 30 साल पहले गांव-गांव में घूम करके, उस समय जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई संविधान की बात करे, उस समय आपने मेरी रक्षा किया था। मैं आज निवेदन करने इसलिए आया हूं कि 30 वर्ष पहले जिस संविधान को बचाने के लिए, लागू करने के लिए आपने मेरी हिफाजत करने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी उसी को नेस्तनाबूद करने जा रही है। संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, सारी नौकरियां इन नौजवानों की खत्म हो जाएगी, बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी। फिर हम 500 वर्ष पहले, आप कल्पना कीजिए, आप बचपन की अपने की क्या दशा रही है, और 500 साल पहले क्या दशा रही होगी हमारे बुजुर्गों की। अगर वही दशा चाहते हैं तो जहां मन करे वहां वोट दे दीजिएगा, और नहीं तो वह लड़का जिसे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया,
जिसे पानी नहीं छूने दिया गया, और भारत का संविधान लिखा और आपके अंगुली के काली स्याही की इतनी ताकत दिया कि जिसको उस ताकत के साथ जोड़ देंगे वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, और वह ताकत हटा लेंगे कुर्सी से उतर जाएगा। ठीक है, बड़ा भोला भाला समझ करके आज से 10 वर्ष पहले 15 लाख रुपए के लिए, 2 करोड़ लड़कों को नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाने के लिए जिसने सपना दिखाया, हम भोले भाले लोग उसको वोट दे दिया। ये हम नहीं जानते थे कि सारी चीज तो 22 लोगों को दे ही देगा इस देश में। 3000 फैक्ट्रियां दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, ट्रेन दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, वो सारी चीजें दे दिया। उन 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया उनके कर्जे माफ कर दिया। और ये नहीं हम समझे थे कि एक दिन वह भी आएगा कि हमारी ताकत पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी हमारे उस अधिकार को भी छीन लेगा, जिस अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। मेरे साथियों, कहा बड़ा अच्छा दिन आएंगे, आ ही गया। 400 का सिलेंडर 1500 रुपया हो गया, बहुत अच्छा दिन आ गया। कहा 15 लाख रुपए देंगे हर साल, 1.5 करोड़ रुपया साल भर में होता है, 1.5 नया पैसा नहीं दिया, अच्छा दिन आ गया। कहा 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे, 10 वर्ष में 20 करोड़ लड़के नौकरी में हो जाने चाहिए, 2 को नहीं दिया, अच्छा दिन आ गया। कहा किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, अरे शुक्र मनाइए कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान खड़ा हो गए, आंदोलन किए। हम नहीं गए, आप नहीं गए, लेकिन हमारे लिए वो खड़े हो गए। 900 शहीद हो गए। सरकार ने उनके सीने में रबड़ की गोलियां चलाया, रास्ते में भाला ठोक दिया, लेकिन आंदोलन उन लोगों ने नहीं छोड़ा, जिसका वजह है कि आपकी और हमारी जमीन उन्हीं 22 लोगों को दे दिया होता और अपने खेत में हम 200 रुपए की मजदूरी करते। बचा दिया उन किसानों ने हमारी जमीन को, वरना ये सरकार उन 22 लोगों को दे दी होती। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता हमारे बैठे हैं, आरएसएस का गोलवरकर ने लिखा है, किताब का नाम है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। 7वें संस्करण के 40वें पेज पर लिखा है कि आरएसएस वालों, अगर भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो तो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को, वो चाहे गरीब जिस जात के हों, कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा पेट की बात करेंगे। और 5% लोग जो तुम्हारे दलाल किस्म के हों, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो 5% लोग 95 पर राज करें और तुम उन 5% पर राज करो। मोदी ने यही किया, सारे लोगों की दौलत को ले जाकर के 22 लोगों के हाथ में दे दिया। आपका पैसा, आपकी मालगुजारी, आपकी जीएसटी, आपका टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपके फसल का टैक्स यही खजाने में जाता है। वो आपका पैसा है, आपके विकास के लिए लगना चाहिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, सारी चीज के लिए। और 16 लाख करोड़ रुपया उन 22 लोगों का कर्जा माफ कर दिया, 5 किलो राशन दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तादाद हमारी, हमारे वोट के ताकत पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हम 5 किलो राशन। याद रखिएगा, जो कौम मुफ्त का राशन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती वो अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, वो किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर चूहा भी जानता
कि पिंजरे में जाकर मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो वो भी पिंजरे में मुफ्त रोटी खाने नहीं जाता। आप 5 किलो राशन के अधिकारी नहीं हैं। आपकी ताकत से इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, आप इस देश के अधिकारी हैं। 5 किलो राशन पर चले गए। कहाँ आधा हिस्सा चाहिए था, 5 गांव पर चले गए। कहा सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। यह भी कह रहा है कि अब संविधान खत्म कर देंगे। दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक, जबकि आधा हिस्सा था। वही महाभारत आज है। वह महाभारत दिल्ली के इर्द गिर्द कुरुक्षेत्र था। यह 30 राज्य का महाभारत है, उससे कई बड़ा गुना है। मेरे दोस्तों, इसमें न लाठी चलाना है, न इसमें फांसी पर चढ़ना है। इसमें केवल आपके अंगुली की स्याही की ताकत लगाना है। आज संविधान रहेगा, सब कुछ रहेगा। हमें खुशी है कि हम तो पश्चिम में ड्यूटी लगी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ड्यूटी लगाया था। 7-8 दिन से अपने क्षेत्र में आया हूँ, लेकिन पश्चिम से जो हवा बही थी, पूर्वांचल में आकर के उसने तूफान का रूप पकड़ लिया है। भला बताइए, कन्या विद्याधन खत्म कर दिया, बेरोजगारी भत्ता खत्म कर दिया, लैपटॉप खत्म कर दिया। ये तो यही है। लड़कों ने इलाहाबाद में अमित शाह से पूछा कि अखिलेश लैपटॉप गरीब लड़कों को देते थे, आप नहीं देंगे। यही महानुभाव लोगों की पढ़ाई है कि कहा कि अभी लड़कों इंटर पास किए हो, 12 पास करके आना, तब हम लैपटॉप देंगे। इंटरमीडिएट और 12 2 होता है। प्रधानमंत्री अमित शाह ने आज से 8 दिन पहले कासगंज में भाषण दिया। ये जनता, उत्तर प्रदेश के लोग, हमें उत्तर प्रदेश की 85 सीट जिता दो। उसको ये भी पता नहीं है कि 85 नहीं है, 80 सीट है। यही लोग भारत को चलाने जा रहे हैं। और देश चाहिए हमें, इसीलिए ये इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमें ताकत दो, हम जनगणना कराएंगे। 4 तारीख को गवर्नमेंट बनेगी, 5 तारीख से 6 तारीख से जनगणना का कैबिनेट बुला करके कानून बना दिया जाएगा। और जो जितना रहेगा उसके हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से नौकरी भी मिलेगी, IAS IPS होंगे, सारी चीजें। क्योंकि आपका इस देश में हिस्सा है। आप 5 किलो राशन के हकदार नहीं हैं। अगर 5 किलो चाहिए तो जो हो रहा है कानून बनेगा, वो तो बनेगा ही। 5 किलो राशन नहीं, ये तो घटिया राशन देते थे। इंडिया गठबंधन, अखिलेश और राहुल जी ने कहा सरकार बनेगी तो आप ही का पैसा है, तो हम 5 किलो क्यों देंगे। टाटा, बिरला, डालमिया जी से आटे को उठाते हैं, हम 10 किलो एक आदमी के हिसाब से आटा देंगे। और जितना ये डाटा है कि आप देश का पता कर सकें क्या हो रहा है, फ्री में 10 किलो आटा भी देंगे और फ्री में डाटा भी देंगे। लीजिए, आप ही का तो पैसा है। और वो 16 लाख करोड़ अगर कर्जा 22 लोगों का माफ कर सकता है, तो जिस दिन इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी, उसी दिन एक ही कलम से भारत के अंदर जितने किसानों के कर्जे होंगे, उसी पैसे को वापस करके और किसानों के कर्जे को माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं को कोई नहीं पूछता, जबकि आधी हिस्सेदार हैं। मोदी का क्या लिए हैं? 4 वर्ष का अग्निवीर बना दिया सेना में। गया लड़का, शादी हो गई, शादी तय हो गई, तब तक लौट आया। रिटायर होकर के शादी कैंसिल। ये नहीं चाहते कि इन नौजवानों की शादी भी हो। अपने तो 8-10 बाण है, ये हैं, चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान बाण हो जाए। और नहीं तो सोचा कि नसबंदी करा देंगे तो हल्ला हो जाएगा। भारत के लोगों को, गरीब लोगों को जबरी मार देंगे और बड़े साजिश के तहत मार देंगे। वैक्सीन की सुई एक बार नहीं लगवाया, 2 बार लगवाया और कहा कि नहीं लगवाओगे तो रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, नौकरी में नहीं जा सकते, कोई चीज नहीं कर सकते, वैक्सीन लगवाओ। हम लोगों ने जबरी लगवाया और वह कंपनी जाकर के आज से 2 महीने लंदन की कोर्ट में उसने कबूल किया है कि हाँ भाई, जो हमने सुई दिया है, भारत में लगवाया है, उससे हार्ट अटैक हो जाएगा और ब्रेन हैमरेज हो जाएगा और खून बर्फ की तरह से जम सकता है। बारे मोदी जी, ये घमंड तेरा हमारे वोट पर,
हम ही को जान मारने के लिए सुई लगवा दिया, और नहीं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत उस कंपनी से 500 करोड़ घूस भी ले लिया। महाराज जी लोग, कल मुख्यमंत्री की लड़ाई आएगी, जो करिएगा करिएगा। इस बार संविधान बचा लीजिए। हमें खुशी है कि दलित भी दे रहा है संविधान के नाम पर, क्योंकि वो जान रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी, अब चाहे जिस समझौते के तहत, जिस बुद्धि के तहत, जिस अपने रणनीति के तहत, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। क्या यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट कहीं दिखाई दे रहा है? तो आज लड़ाई संविधान बचाने की है। हमको दलित भी वोट दे रहा है, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड, जितने गरीब किस्म के लोग हैं, और जो चाहते हैं कि आपके अंगुली की ताकत बनी रहे। आपके अंगुली की ताकत है, आपके दरवाजे पर लोग आ रहे हैं। वोट दीजिए मत दीजिए, हर लोग माथा टेक रहे हैं। जिस दिन आपकी अंगुली की ताकत खत्म हो जाएगी, शायद आपके दरवाजे पर वो लोग झांकने नहीं आएंगे। गठबंधन ने कहा है हम किसानों का कर्जा तो माफ करेंगे ही, उचित मूल्य उनका दाम देंगे फसल का, और दूसरा महिलाओं को, इनको कोई नहीं पूछता, वोट इनका भी बराबर है। हम 8,500 रुपया महीना, 1 लाख रुपया सालाना, जब तक ये महिलाएं जिंदा रहेंगी तब तक इंडिया को गठबंधन की सरकार देगी। नौजवानों, तुम भी निराश मत होना। 30 लाख वैकेंसी 1 महीने में भरी जाएगी जो खाली है, और यहाँ तक कि जो अग्निवीर योजना है उसको कूड़ा में फेंक करके पक्की सेना में भर्ती होगी। और इसके बाद इन नौजवानों को नौकरी भी नहीं दिया, बूढ़ा भी कर दिया। 10 बरस से जो फार्म भर रहे हैं, आज नौकरी के बराबर उनकी आयु रह गई है, अब वो नौकरी भी नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहा है निराश मत होना, हम उम्र की सीमा बढ़ाएंगे और तुम्हें भी नौकरी देंगे। और किसी काल कारण बस अगर नहीं नौकरी नहीं दे पाए, तो जिस तरीके से महिलाओं को 8,500 रुपया महीना हम देंगे, तुम्हारा ही खजाना है, उसी खजाने से निकाल करके नौजवानों को भी 8,500 रुपया महीना, 1 लाख रुपया सालाना देंगे। और वो सारे कानून बनाएंगे जो आपके हक में होगा। लेकिन ये तभी होगा जब संविधान रहेगा। जिस दिन संविधान खत्म हुआ, ये बात में आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, सबके हाथ में मोबाइल है। अगर मैं झूठ बोलता तो जेल में भेज देंगे सब। सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों की लल्लू सिंह फैजाबाद जो एमपी का चुनाव लड़ रहा है, स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, जो अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे पत्रकारों ने पूछा कि भाई 400 क्यों सीट मांग रहे हैं, आपकी सरकार तो 272 पर भी बन जाएगी। उसने कहा कि अरे यार, ये जो अम्बेडकर है ना, कि ऐसा लिख दिया है संविधान में कि 2/3 बहुमत होगा तब संविधान बदला जा सकता है, और 2/3 बहुमत के लिए 403 एमएलए होना, एमपी होना चाहिए। इसलिए हम लोग 400 पार मांग रहे हैं। जिस दिन 400 पार हो जाएगा, उसी दिन जिस तरीके से लोग सभा बदल दी गई, नया पार्लियामेंट बना दिया गया, नया संविधान लिख करके रखे हैं सब आरएसएस वाले। जिस दिन 22 में 24 में 4 तारीख को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट हो गई, हम भी जिंदा हैं, आपके हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, शायद हम और आप वोट दे पाएंगे भी कि नहीं वोट पाएंगे, दे पाएंगे, ये बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम सब लोग एक ही हैं। रमेश पांडे, ये गुरुजी, सब लोग गरीब हैं, यहाँ अमीर और गरीब हैं। अच्छा बाबू साहब लोग हम फॉरवर्ड हैं, क्या फॉरवर्ड हैं? हमारा भी 3 बीघा है, आपका भी 3 बीघा, कौन सा फॉरवर्ड? अरे इस देश में फॉरवर्ड वो है जो इस देश को मुट्ठी में लेना चाहता है। वो 22 लोग हैं और मोदी की कंपनी है, शाह की कंपनी है, जो इस देश को फिर से आर्थिक राजनीतिक गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए संविधान बचाइए मेरे दोस्तों, कल लड़ लीजिएगा। आज जो लड़ाई है, आज बलिया में सनातन पांडे, बगल में आप लोगों के घोसी में राजीव राय हैं, अगल बगल गाजीपुर में अफजाल अंसारी हैं, कहीं हाथ पर कहीं साइकिल पर हम लोग लड़ रहे हैं।
अगल बगल में साइकिल चुनाव चिन्ह है। एक नेता है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बार वो हमसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि काशीनाथ जी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपकी बिरहा जो पहले की गाए हैं उसी को जब सुन लेता हूँ ना तो उसी को बोलता हूँ। कहे कि भाजपा डूबती नाव है, जो इस पर चढ़ जाएगा वो मर जाएगा। वो कसम खाता हूँ कि जब तक भाजपा को हटा नहीं लूंगा, भाजपा में चले गए। कहे कि फला को नहीं हम जिता हरा दूंगा तो असली बाप का बेटा नहीं। ये कहने की क्या जरूरत है? ये जनता है, ये जनता जान गई है कि चाहे हम जिस जात के हों, बुनियादी कानून इंडिया गठबंधन ही बना सकता है, अखिलेश ही बना सकते हैं। आज अखिलेश की सरकार होती उत्तर प्रदेश में तो कन्या विद्याधन 1 लाख रुपया हो गया होता, बेरोजगारी भत्ता बढ़ गया होता, लैपटॉप और चौड़ा हो गया होता। नहीं सरकार होती तो एक्सप्रेसवे नहीं बना होता, 3 घंटे का रास्ता लखनऊ नहीं हुआ होता। ये सारी सड़कें उसी समय बनी हैं। हमारी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान रही होती। कल लड़की पूछेगी कि राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तुम्हारे लिए पापा फांसी पर चढ़े। 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ा। कहा भारत माँ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये भी जानता हूँ कि मर जाऊंगा तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फांसी पर इसलिए चढ़ रहा हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी खुश रहेगी। हमारे लिए वो चढ़ गए। जब कल लड़का सवाल करेगा कि क्यों पापा, क्यों बाबा, क्यों काशीनाथ, आपके लिए तो खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, न मालूम कितने लोग फांसी पर चढ़ गए कि काशीनाथ के चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन आप क्या हमारे लिए किए? 500 रुपए पर 5 साल के लिए बिक गए। लड़का कहेगा 500 में 5 साल के लिए बिके, 34 पैसा रोज पड़ा। 2000 रुपए में 5 साल के लिए बिक गए, 1 रुपये 8 नया पैसा मिला। अरे पापा, 2 रुपए का सिक्का आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। आज 1 रुपये 8 पैसे पर 2000 रुपए पे 5 वर्ष के लिए हमारी तकदीर में किए, संविधान खत्म कर दिए। क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? मौका भी मिला तो उस नेता ने 1 टिकट पाया तो अपने बेटे को दिया, और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने अपने बेटे को नहीं, आपके बेटे को सलेमपुर में रमाशंकर राजभर विद्यार्थी को टिकट देकर के पार्लियामेंट में भेजने का ये संकल्प लिया है। वो हमारे घर का नहीं है, वो अखिलेश के घर का नहीं है, राहुल के घर का नहीं है। अगर 1 भर का टिकट वो दिलवाए हैं तो अपने बेटे को, और हम लोगों ने अगर 1 राजभर को टिकट दिया है तो आपके घर के बेटे को, हमने अपने घर के बेटे को नहीं दिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, नौजवान हों, किसान हों, सबके लिए। अरे एक शेर है कि जब हम ही न होंगे तो क्या रहेंगे बाप से। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो सारी चीजें वहीं समाप्त हो गई। न आरक्षण, न नौकरी, न वोट देने का अधिकार, न चेहरे पर मुस्कुराहट। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज बहुत तबीयत खुश है कि पूरे देश के लोग जात धर्म की दीवार तोड़ दिए हैं, अपना दल तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग जो गरीब तबके के हैं, कह रहे यार ये तो संविधान बदल देंगे, चोरी चुप्पे आपको और हमको वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को कि ये बचे तो ये तो पहले जाएं, संविधान ही सब कुछ देता है। इसलिए भाइयों, चाहे जिस जात धर्म के हों, अगर ये मानते हो कि काशीनाथ हमारे फायदे के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी और आपकी तो कट गई, सामने ये लंबी फौज आने वाली है जो खड़ी है, इसका क्या होगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जब हमारे ताकत से ही सब कुछ होना है तो कहीं चूक कर गए तो हर जगह लिखा है रुकिए, देखिए, जाइए। अगर रुकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, चले जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और थोड़ी सी भूल का भयंकर परिणाम हो सकता है। इस बार भयंकर नहीं, अगर गलती कर गए तो बहुत भयंकर परिणाम होने वाला है।
एक वोट आप लोग साइकिल पर दीजिएगा। इस बार संविधान बचा लीजिए, अगली बार जो मन करेगा कीजिएगा। बहुत बहुत प्रणाम।